ये इस लड़की की वीडियो आप देख रहे हैं, इस लड़की को रील्स बनाने का इतना शौक था कि इसके रील्स के कारण एक इतनी बड़ी घटना ने जन्म लिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये सीधी सादी सी बिहार की एक लड़की जिसका नाम रीना है, उसने रील्स के चक्कर में अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या थी, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग क्राइम की स्टोरियाज लाते रहते हैं ताकि आप कभी ऐसे किसी क्राइम का हिस्सा ना बन सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्राइम की तरफ। दरअसल बात है समस्तीपुर जिला के नरहन गांव की, जहां पे महेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। महेश्वर एक बार एक शादी में गया हुआ था जहां वो रानी से टकराता है। रानी को वो एक नज़र में ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है और कहीं ना कहीं मन ही मन में वो ये सोच लेता है कि अगर कोई इसकी वाइफ बनेगी तो वो यही लड़की होगी। वो उससे काफ़ी देर तक उस शादी में आई कांटेक्ट करता है। वहीं रानी का भी उसकी तरफ पूरा रिस्पॉन्स था। दोनों का आई कांटेक्ट एक दूसरे के साथ हो रहा था। लगभग 1.5-2 घंटे के बाद जो महेश्वर था वो रानी के पास चला जाता है और डायरेक्टली उससे नंबर मांग लेता है। रानी भी उससे काफ़ी ज़्यादा आई कांटेक्ट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं महेश्वर समझ गया था कि वो नंबर के लिए मना नहीं करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रानी ने उसे तुरंत अपना नंबर दे दिया, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर इनकी कॉल पे बात होना चालू हो जाती है। धीरे धीरे जब इनकी कॉल पे बात होती है, एक दूसरे के बारे में ये लोग जानते हैं, नाम पूछते हैं, जगह पूछते हैं, तब महेश्वर को पता चलता है कि जो रानी का गांव है वो है बेगूसराय। फ़ोन पे बातचीत करते करते ये दोनों कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब बस बाकी था तो प्रपोज करना। वो महेश्वर की तरफ से रानी को कर दिया जाता है। रानी तुरंत उसे हाँ बोल देती है और महेश्वर कहता है क्या मैं अपनी फैमिली में बात कर लूँ शादी की। रानी इस चीज़ के लिए भी राजी हो जाती है। महेश्वर अपने घर में बात करता है तो उसके घर वाले पहले रानी की फ़ोटो देखते हैं। हालांकि रानी किसी और कास्ट की थी, लेकिन उसके घर वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनका ये मानना था कि लड़का खुश तो सब खुश, इसलिए उन्होंने रानी की फ़ोटो देखते ही महेश्वर के कहने पर हाँ बोल दी और 2017 में इन दोनों की शादी हो जाती है। जो रानी थी उसको रील्स बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। अगर वो रील्स ना बनाए तो उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। हालांकि शादी के कुछ दिन बाद तक तो वो इन सब चीज़ों से दूर थी, उसका इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं था, क्योंकि अभी अभी उसका घर बसा था तो काफ़ी ज़्यादा काम और काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान था उसका दूसरी तरफ था। लेकिन कुछ टाइम बाद अब उसे दोबारा उस रील्स का शौक लगा। उसने महेश्वर को बोला कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, मैं रील्स बनाऊंगी। महेश्वर को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। महेश्वर उसे एक फ़ोन ला के दे देता है और वो अपना इंस्टा अकाउंट बनाकर रील्स बनाना चालू कर देती है। महेश्वर को लगा कि अगर दिन में 1 आध घंटे फ़ोन चला के 1-2 रील्स बना भी देती है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो रानी थी उसको रील का इतना चस्का था कि वो दिन भर अपने फ़ोन में ही लगी रहती थी। दिन भर वो रील्स बनाती, लोग जब उसको लाइक करते, उसके रील्स पे कमेंट करते तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती और साथ ही साथ वो कमेंट्स के रिप्लाई भी तुरंत दिया करती थी। उसका रील्स में इतना ध्यान था कि उसका घर के काम होते हैं उन पे से ध्यान ही हट गया था। जिसके बाद महेश्वर के घर वाले महेश्वर से शिकायत करते हैं कि बहू घर के काम से ज़्यादा फ़ोन में ध्यान रखती है। दिन भर उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि फ़ोन चलाए, नाचे गाए, रील्स बनाए, बस वो यही करती है पूरे दिन घर में। जिसके बाद जो महेश्वर था वो रानी को समझाता है और थोड़ा बहुत डांटता है। रानी उसके डांटने के बाद 2-4 दिन तो शांत रहती है, लेकिन फिर से वही हरकत करना चालू कर देती है। और जो महेश्वर था वो उसका अकाउंट चेक भी किया करता था। रानी हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया करती थी। उसे बहुत ही अच्छा लगता था जब उसकी वीडियो पे कोई लाइक करता था, कोई कमेंट करता था। और महेश्वर को कहीं न कहीं ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो रानी से कहता भी था कि जो आजकल के लोग हैं ये उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं, तुम सबका रिप्लाई क्यों करती हो? और साथ ही साथ वो लोगों से चैटिंग भी किया करती थी। उसे इन सब में बहुत ही मज़ा आता था। महेश्वर इन सब चीज़ के लिए उसे बहुत रोका-टोका करता था और यही रोक-टोक रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तभी एक शहजाद नाम का लड़का उसके अकाउंट को फॉलो करता है। साथ ही उसके रील्स पे कमेंट भी किया करता था और धीरे धीरे रानी की उससे बातचीत भी स्टार्ट हो जाती है। वो रानी को लालच देता है कि मैं तुम्हें रील्स बनाने के सारे सामान दिलवाऊंगा। साथ ही जो उसकी गलतियां थी वो भी शहजाद उसे बहुत ही बखूबी बताया करता था। उसकी सारी कमियां उसे बताकर उसे अच्छी तरह से वीडियो बनाने की सलाह दिया करता था ताकि वो और जल्दी फेमस हो जाए। और शहजाद की बातों में रानी पूरी तरह से आने लग जाती है। धीरे धीरे अब इनकी बात कॉल पे भी होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से लगभग एक 1.5 घंटा बातें किया करते हैं। जब घर वालों को इस बात का पता चलता है तो घर में कलेश होने लग जाता है। महेश्वर भी रानी को बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार लगाता है, लेकिन अब तक लड़के का नाम किसी को पता नहीं था। बस इतना पता था कि जो रानी है वो किसी लड़के से घंटों फ़ोन पे बात किया करती है। रानी जो थी इन सब चीज़ से बिल्कुल तंग आ चुकी थी।
रानी अपने मायके जाने का फैसला करती है। महेश्वर को भी लगता है कि थोड़े दिन जाके मायके में रहेगी तो क्या पता इसे कुछ समझ में आए, थोड़ा सुधर जाए या फिर इसे अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास हो, और उसे मायके भेज दिया जाता है। रानी अपने मायके चली जाती है। अब मायके में जाने के बाद उसे और भी ज़्यादा छूट मिल जाती है। दूसरी तरफ जो महेश्वर था, इसका काम भी कोलकाता में लग जाता है और ये काम के सिलसिले में कोलकाता चला जाता है। अब तो रानी के पूरे ही छूट थे। मायके में कोई पूछताछ करने वाला नहीं था, साथ ही ससुराल से कोई इसको रोक टोक भी नहीं करता था। और जो महेश्वर था वो भी अपने काम में ज़्यादातर टाइम बिजी ही रहा करता था, जिस कारण अब इसकी जो बातचीत थी वो शहजाद से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ये 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे पूरे दिन एक दूसरे से फ़ोन पे बात किया करते थे। साथ ही जो शहजाद था वो पैसों में भी रानी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करता था। साथ ही उसके इक्विपमेंट भी भिजवाया करता था, जैसे रिंग लाइट वगैरह, सारा कुछ शहजाद खरीद के दिया करता था। जिसके बाद ये दोनों बात करते करते एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होने लग गए थे। एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, इनका घूमना फिरना सब चीज़ चालू हो चुका था। और जब वो मायके में थी तो उसे इस बात की फिक्र भी नहीं थी कि कोई मेरे को रोक टोक करेगा या फिर मैं कितने भी देर घर से बाहर रहूं मुझसे कोई सवाल पूछेगा। अब वो लगभग 2-2 3-3 घंटे जाके शहजाद के साथ बिताया करती थी। अब इन दोनों का जो मिलना जुलना था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और वहीं जब भी महेश्वर उसे फ़ोन करता था वो हमेशा रानी को यही बोलता था कि तुम अपने ससुराल चले जाओ, वहाँ पे सेवा करो, वहाँ पे जाके रहो, उस घर को संभालो। और रानी को इस चीज़ से अब बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। वो शहजाद के पीछे इतनी पागल हो चुकी थी कि उसको महेश्वर जो था उससे नफरत सी होने लग गई थी। अब वो शहजाद के साथ ही रहना चाहती थी। उसे लगता था कि जो शहजाद है वो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी कर देगा, फाइनेंशियल भी, और उसको सपोर्ट भी पूरा करेगा। साथ ही साथ वो किसी भी चीज़ के लिए उसे रोक टोक नहीं करेगा। अब वो शहजाद के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है अपने ही पति को मारने का। शहजाद उसकी बातों में आ जाता है और वो कहता है कि तुम जब बोलो तब हम इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। और शहजाद उसको बोलता है कि तुम जब बोलोगी तब हम इस घटना को अंजाम दे देंगे। जो रानी थी वो शहजाद को अपना दोस्त बनाकर अपने घर पे बुलाती है। साथ ही अपने पति महेश्वर को भी फ़ोन करके कलकत्ता से अपने ही घर बेगूसराय बुलाती है। महेश्वर को लगता है कि कहीं ना कहीं रानी जो है अब सुधर गई है, उसकी अकल ठिकाने पे आ गई है और वो अपने ससुराल जाने के लिए मुझे अपने घर पे बुला रही है। तो महेश्वर भी कलकत्ता से सीधा बेगूसराय अपनी वाइफ के घर पे आता है। जैसे ही वो रानी के घर पे आता है बेगूसराय में, वो देखता है कि रानी और उसकी 2 बहनें यानी कि महेश्वर की 2 सालियां हैं, साथ ही एक लड़का है। उस लड़के को शहजाद पहचानता था क्योंकि उसने काफ़ी बार उसके कमेंट्स पढ़े थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। साथ ही साथ उसकी 1-2 बार उसने चैटिंग भी देख रखी थी, जिसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जो रानी थी उसने अपनी जो दोनों बहनें थी उनको भी अपनी बातों में फुसला लिया था क्योंकि उसे पता था कि 2 लोग मिलके ये काम नहीं कर सकते। तो उसने अपनी बहनों को भी अपनी साइड कर लिया था। वो उनसे बोलती थी कि तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो मुझे बहुत मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब रिएक्ट करते हैं, मेरे साथ बिल्कुल दरिंदों की तरह बिहेव करते हैं और मैं उनके साथ अब नहीं रह सकती, तो मुझे उनके साथ ऐसा ऐसा करना है। जिसके बाद जो उसकी दोनों बहनें थी वो उसकी बात में आ जाती हैं और इन चारों ने जो मिल के प्लान बनाया था वो जैसे ही महेश्वर इनके घर पे आता है ये उसे अंजाम देते हैं। ये लोग उसका गला घोट के उसको रस्सी से लटका देते हैं ताकि ये मामला फांसी का लगे। तभी जो महेश्वर का भाई था रुदल, जो कलकत्ता में ही रहा करता था, उसने महेश्वर को फ़ोन किया ये पूछने के लिए क्या वो सही सलामत घर पे पहुंच गया। लेकिन जो फ़ोन था वो उठाया था शहजाद ने। शहजाद उससे बोलता है कि अभी तुम्हारी महेश्वर से बात नहीं हो सकती, महेश्वर अभी थोड़ा बिजी है, थोड़ी देर बाद बात करेगा। लेकिन जो रुदल था वो शहजाद को जानता ही नहीं था और आखिर कैसे कोई अपना फ़ोन किसी और को दे देगा इतने टाइम के लिए और उससे बात नहीं करेगा। जिसके बाद रुदल को थोड़ा बहुत शक होता है। वो सीधा महेश्वर के घर पे फ़ोन करते हैं, उसके पापा फ़ोन उठाते हैं और रुदल उनको ये सारी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है, एक बार आप जाके उसके ससुराल में देख के आओ। जो महेश्वर के पापा थे वो तुरंत अपने घर से बेगूसराय के लिए निकल जाते हैं। जब वो अपने बेटे के ससुराल जाके देखते हैं तो उस घर में कोई भी नहीं होता। जब वो अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा पंखे से लटका हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिसका शोर सुन के जो आस पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात फैलने लग जाती है, पूरा गांव धीरे धीरे करके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तभी पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वाले बॉडी को हिरासत में लेते हैं, साथ ही उसकी वाइफ को ढूंढते हैं क्योंकि पूरा घटना जो था उसकी वाइफ के ही घर में हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे की सच्चाई उसकी वाइफ ही बता सकती थी। लेकिन उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की दोनों बहनें उस घर में थी ही नहीं। जब बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि जो महेश्वर था उसने खुदकुशी नहीं करी है, बल्कि
उसका गला दबा के मारा गया है। जिसके बाद पुलिस उन तीनों को ढूंढने लग जाती है और फाइनली कुछ ही दिन में उन तीनों को ढूंढ लेती है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तब शहजाद का भी नाम सामने आता है। अब पुलिस वाले शहजाद को भी गिरफ्तार करते हैं और इन चारों से इंट्रोगेशन करते हैं। ये चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, जिसके बाद इन चारों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महेश्वर अपनी जगह गलत था? क्या उसका रानी पे रोक टोक करना गलत था? हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ना भूलें।